हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एक छोटी सी कहानी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कहानी क्या होता है। तो दोस्तों, जीवन में जितनी भी हमारे साथ घटनाएं होती हैं, अगर हम उन घटनाओं को एक पैराग्राफ में पिरो के सामने वालों को बताएंगे और उस अभिव्यक्ति को ही हम कहानी कहते हैं। अगर हम किसी को कहानी सुनाते हैं तो सामने वाला बहुत रुचि लेके हमारी कहानी सुनता है। और सभी कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होती हैं। तो चलिए हम अपनी जो कहानी शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मगरमच्छ के आंसू। ये कहानी आपने बहुत से लोगों से सुनी होगी, बचपन में अपने दोस्तों से भी सुनी होगी। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक नदी के किनारे बहुत से जामुन के वृक्ष थे। उन वृक्षों पर बहुत सारे बंदर रहते थे और मज़े से जामुन खाते थे। नदी के अंदर एक मगरमच्छ रहता था। दोपहर के समय वह मगरमच्छ नदी के किनारे जामुन के वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए आता था। उस वृक्ष पर रहने वाले एक बंदर तथा मगर में यानी कि जो मगरमच्छ है उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंदर कभी कभी मगर से भी जामुन का फल खिलाता था। कभी कभी बंदर तोड़ता और मगरमच्छ को खाने के लिए कहता। मगर ने एक दिन बंदर से कहा, मित्र, तुम्हारे दिए फल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी भाभी को भी इन फलों को खिलाऊं। मगरमच्छ की बातें सुनकर बंदर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। तुरंत वृक्ष पर चढ़ा और पके पके फल लाकर मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ खुशी खुशी उन फलों को लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी को वो फल खिला दिए। पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। जो इन फलों को प्रतिदिन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उसका कलेजा खाना है। मगरमच्छ ने पत्नी को समझाया कि वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है, भला मैं उसका कलेजा कैसे खा सकता हूँ। यह बात सुनकर पत्नी रूठ गई। विवश होकर मगरमच्छ पत्नी की बात मान गया। अगले दिन ठीक समय पर मगरमच्छ पेड़ के नीचे पहुंचा। मगर को देखकर बंदर से पेड़ कूदकर उसके पास आ गया। जो बंदर था वो मगरमच्छ को देखकर, अपने दोस्त और साथी को देखकर पेड़ से कूदकर तुरंत मगरमच्छ के पास आ गया। मगरमच्छ ने कहा, मित्र, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। बंदर मित्र के आग्रह को ठुकरा न सका। मगर की पीठ पर बैठकर उसके घर की ओर चल दिया। जब दोनों मित्र चलते हुए नदी में बाहर बहुत ही दूर निकल गए तो मगर ने पत्नी की इच्छा बंदर को बता दी। बंदर बहुत ज़्यादा घबरा गया। कुछ सोचकर मगरमच्छ बोला, मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना कलेजा वृक्ष पर ही छोड़ आया हूँ। चलो चलो जल्दी से वापस चलो, हम कलेजा लेकर वापस आएंगे। मगरमच्छ बंदर की बात पर विश्वास कर वापस वृक्ष की ओर चल पड़ा। किनारे पर आकर बंदर ने छलांग लगाई और अपने पेड़ पर वापस चढ़ गया। मगर ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और बंदर को आवाज़ लगाई, मित्र, देर हो रही है, चलो जल्दी चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हें बुला रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बंदर ने वृक्ष पर पहुंचकर राहत की सांस ली और मगरमच्छ से कहा, धोखेबाज मित्र, धोखेबाजों से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तुम अपने घर वापस लौट जाओ। मगर ने बंदर को बहुत समझाने का प्रयत्न किया। वह रोने लगा, लेकिन बंदर के ऊपर मगरमच्छ के आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी मगरमच्छ के आंसू। और ये कहानी पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो है धोखेबाज मित्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो देखा, हमें पता नहीं था ना कि ये मगरमच्छ इस तरीके से कर देगा। और बंदर भी बहुत ज़्यादा समझदार निकला। उसने तुरंत आइडिया लगाया और अपने दोस्त को बताया कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।